हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सीरीज। तो बच्चे, हम डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे, आज हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री, जिसमें मैं एशियन, मिडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तीनों के कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है या फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास नाउ। सो बच्चे, जो हमारा फर्स्ट, लेट मी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि मौर्य एम्पायर इन्होंने एक्स्टेब्लिश किया था। बच्चे, कौन है इनके फाउंडर? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नंदा डायनेस्टी को हराते हुए उनको ओवरथ्रोन किया था। और इनके एडवाइजर कौन थे? चाणक्य। आगे कहते हैं जो आयरन पिलर है मेरुली में, ये किनकी तरफ से, उस टाइम कौन थे, कौन सी डायनेस्टी थी? बच्चे, ये थी गुप्ता डायनेस्टी। और ये इतना फेमस किया बच्चे, ये माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसी कंपोजिशन है जिसके कारण ये आयरन रेजिस्टेंट है, सॉरी, रस्ट रेजिस्टेंट है। रस्टिंग हमें पता है ना, कि जल लगना, उससे ये रेजिस्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये कब डिस्कवर हुई थी? ये हुई थी 1921 में। दयाराम जी ने इसको डिस्कवर किया था बच्चे। और इसी के नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 1922 में, हमारा मोहनजोदारो, ये भी बच्चे डिस्कवर हुआ हो गया था। ये किसकी तरफ से किया गया था? यस प्लीज। आप साथ साथ में ना कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो। जब आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना, आपको भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। हाँ जी बच्चे, ये किसकी तरफ से किया गया था? आर डी बैनर्जी की तरफ से। नेक्स्ट कहते हैं ऋग्वेदा में क्या है, किसकी की कलेक्शन? ये हाइंस की है। इसमें जो बेसिकली हमें पता है, वेदास हमारे 4 टाइप के होते हैं। ऋग्वेदा में गॉड्स के रिलेटेड प्रेयर्स है, जो भी होते हैं हमारे रिलीजियस चैंट, वो सब कुछ इसमें है। नेक्स्ट कहते हैं नेपोलियन ऑफ द इंडिया हम किसे कहते हैं? समुद्रगुप्ता को कहते हैं बच्चे। इनके ही पोइट जो हैं, जिनका नाम है हरिसेना, इन्होंने इनकी जितनी भी लाइफ की लाइक अचीवमेंट्स है, जो भी इन्होंने लाइक कितनी भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की हुई है, पॉलिसीज एक्सपेंशन की हुई है, विक्ट्रीज की गई है, वो सब कुछ इन्होंने इलाहाबाद एक पिलर बनाया था, वहां पे इन्होंने इंस्क्राइब करवाया गया है इनकी अचीवमेंट्स को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, चाणक्य। ये बच्चे तीनों एक बंदे के नाम है, तो ऑल ऑफ दीज। बेसिकली बच्चे, इस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे। उनका बहुत मेन रोल है मौर्य एम्पायर को एक्स्टेब्लिश करवाने में। कहते हैं जो ग्रेट बाथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है, वो कहाँ पे मिली थी बच्चे? वो मोहनजोदारो में मिली थी। ये माना जाता है कि ये एक रिलीजियस बाथिंग, मतलब जो रिचुअलिस्टिक बाथिंग होती है, उसके लिए बनाया गया था। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कल्चर बेसिस पे। नेक्स्ट कहते हैं अजंता केव किस चीज के लिए फेमस है बच्चे? ये बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए फेमस है। वहां पे आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अब कहते हैं फर्स्ट रूलर कौन है जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था इंडिया में? ये है कनिष्का बच्चे। ये अपना, इनका जो किंगडम है वो ये बहुत ज्यादा वास्ट है, और उसको ही एम्फसाइज करने के लिए, अपने कल्चर की डाइवर्सिटी शो करने के लिए इन्होंने ये कॉइन जो है उनको इशू किया था। ये रिफ्लेक्ट करता है इनके ग्रीक, पर्शियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंस। आगे कहते हैं एट फोल्ड जो कंसेप्ट है, ये कौन से रिलीजन में है बच्चे? ये बुद्धिज्म के में है, जिसमें गौतम बुद्धा जी ने ये दी है कि हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोच, मतलब करना चाहिए, देखना चाहिए, बोलना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे अटेंशन अच्छे होने, ये सब कुछ होगा तो आपके लाइफ में मिल जाएगी और आपकी लाइफ में सफरिंग खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं यार, दिल्ली सल्तनत जो है वो किस ईयर एक्स्टेब्लिश हुआ बच्चे? ये हुआ था 1206 में। और ये किनकी द्वारा किया गया था? कुतुबिन ऐबक। बच्चे, जो ये हैं, इन्होंने इंडिया में स्लेव डायनेस्टी एक्स्टेब्लिश की थी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। और यहीं से ही दिल्ली सल्तनत का रूल जो है वो शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट थे रूलर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एकता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इल्तुतमिश। ये थर्ड दिल्ली सल्तनत के रूलर थे। तो सेकंड वाले आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चे, जो एकता सिस्टम था, इसमें क्या था? ये एक सिस्टम है जिसमें जो लैंड ग्रांट्स थे, मतलब सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स था बेसिकली। इसमें क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एकतादार को रखा जाता था, मतलब बनाया जाता था इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। आगे इन्होंने कहा है कि विजयनगर एम्पायर जो है ये कब एक्स्टेब्लिश हुआ बच्चे? ये हुआ 1336 में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे? ये जो किंगडम है, अपने रिच कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कैसे अपने आप को दिल्ली सल्तनत से बचा के रखे, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। इनके जो फाउंडर थे वो कौन कौन है? वो है बच्चे, एक तो
हरिहरी 1 एंड बुका 1। ठीक है। नेक्स्ट कहते जो लास्ट रूलर थे वो मुगल एम्पायर के कौन थे, वो थे बहादुर शाह टू। बच्चे क्या था, शाह आलम के टाइम पे हमारे जो मुगल एम्पायर है ना वो पहले पहले से ही कमजोर होने शुरू हो गया था अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। बहादुर शाह टू मतलब 1857 तक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, ये हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ चुका था और मुगल एम्पायर खत्म हो चुका था। नेक्स्ट कहते हैं कौन सी बैटल के बाद हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर इंडिया में बिगन हो गया था बच्चों, ये था आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो ये पानीपत की बैटल हुई थी, ये बाबर और किन किन के बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी बच्चे, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे, जिसके बाद हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी। कहते हैं बहमनी जो किंगडम है वो किनकी तरफ से फाउंड किया गया था, ये बच्चे अलाउद्दीन हसन की तरफ से किया गया था। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत, जिसके बाद इन्होंने ये किंगडम बनाया था। ये बहुत ज्यादा मतलब वास्ट और मेजर किंगडम माना जाता है इन डेक्कन रीजन। कहते हैं जो फर्स्ट बैटल ऑफ तैरन थी वो किस किस के बीच में हुई थी, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी बच्चे। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज जीत गए थे, बट सेकंड बैटल में वो हार गए थे, जिसके कारण ही नॉर्थ इंडिया में हमारा जो है ये मुगल एम्पायर एक्स्टेब्लिश हो गया था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेड फोर्ट किन्होंने बनवाया था बच्चे, ये किसने बनाया था, ये तो इजी है मैम, शाहजहां ने बनवाया था। इसकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम इसको इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से भी जाए तो एज अ सिंबल ऑफ, इसे सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी माना जाता है बच्चे। नेक्स्ट कहते हैं जो भक्ति मूवमेंट है वो इंडिया में किन्होंने स्टार्ट की थी, ये की थी रामानुजन ने। और इन्होंने मतलब डिवोशन रिलेटेड टू दी लॉर्ड विष्णु था और इनकी बहुत क्रूशियल रोल था इसको शेप देने के लिए, इस मूवमेंट को पूरे इंडिया में स्प्रेड करने में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रीटी ऑफ परुंदार वाज साइन बिटवीन, ये किन किन के बीच में हुई थी, शिवाजी एंड जय जय सिंह के बीच में हुई थी बच्चे। बेसिकली ये 1665 में हुई थी, जिसमें जो ये मुगल जनरल थे इनको शिवाजी ने मतलब कितने 23 फोर्ट सरेंडर कर दिए थे एज पर ट्रीटी, बट लेटर ऑन इन्होंने इसका बदला भी ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें इन्होंने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एसोसिएटेड फॉर्मर है वो कौन है, ये है ए ओ होम्स। बेसिकली बच्चे ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो एक प्लेटफॉर्म चाहते थे पॉलिटिकल डायलॉग्स के लिए और रिफॉर्म्स चाहते थे अंडर ब्रिटिश रूल। ये कब इन्होंने एक्स्टेब्लिश किया था, 1885 में बच्चे। नेक्स्ट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1905 ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियंस। और रिलीजियस के बेसिस पे जब ये पार्टीशन हुई तो इसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी बच्चे। ये किसके पीरियड में हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो किसके रिस्पॉन्स पे हुई थी, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था ना बच्चे उसके बेस पे हुआ था। ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1919 में। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू करवा दी थी 1920 में। क्यों हुई थी ये जलियांवाला बाग में, थाउजेंड ऑफ पीपल अनआर्म्ड प्रोटेक्टर्स जो है उनको मारा गया था, जिसके कारण जो है ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट करने के लिए नॉन वायलेंट वे में ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डू और डाई वाला जो स्लोगन है ये किसने दिया था बच्चे, ये दिया गया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था अगस्त, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 8 अगस्त 1942 में। इन्होंने ये डिमांड की थी कि हम ब्रिटिश रूल को एंड चाहते हैं हमारे इंडिया में, बट नॉन वॉलेंटली, बिना कोई हथियार यूज किए हम अपना देश को आजाद चाहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब अडॉप्ट किया बच्चे, अडॉप्ट पे ये ध्यान रखना, अडॉप्ट करना और इफेक्टिव यूज में आने में डिफरेंस है बच्चे। अडॉप्ट तो हमने कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, बट ये इफेक्टिवली कब यूज में आने शुरू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम आज के टाइम पे एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है देन लेट मी नो। अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं देन ऑल्सो लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।